गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या को पढ़ेंगे जिससे देश पूरी दुनिया की अधिकतम कंट्रीज़ जूझ रही हैं और फेस कर रही हैं, जिसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। आइए इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट है क्या और इसने क्यों परेशान कर रखा है हर एक कंट्री की गवर्नमेंट को। तो फिस्कल डेफिसिट इट इज़ द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स रिसीट मतलब जो उसको इनकम रिसीव हो रही है या कुछ भी जो पैसे आ रहे हैं। एक्सपेंडिचर मतलब आउटफ्लो ऑफ मनी एंड रिसीट्स इज इनफ्लो ऑफ मनी। दिस इक्वल्स द मनी द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो ड्यूरिंग द ईयर। इससे क्या पता चलता है गवर्नमेंट को साल के अंत में कि हमें कितना पैसा लोन में लेना है। अब वो लोन इंटरनल लोन भी हो सकता है और एक्सटर्नल लोन भी हो सकता है। एक्सटर्नल लोन गवर्नमेंट लेती है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक से, या फिर बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कंट्रीज़ की हेल्प के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। तो ये हो गए हमारे एक्सटर्नल लोन्स। और इंटरनल लोन्स कैसे होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है या डेटेड सिक्योरिटीज़ इशू करती है। इस प्रकार से जो लोन लेती है उसको इंटरनल लोन कहते हैं। और कितना लोन लेना है ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है, जब गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट निकालती है साल के अंत में। अ सरप्लस अराइजेज इफ रिसीट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर। अब देखिए सिंपल सी बात है, डेफिसिट कब होगा, जब आपका खर्चा ज़्यादा होगा आपकी रिसीट से, मतलब आपका आउटफ्लो ऑफ मनी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो इनफ्लो है कम है। तो क्या सिचुएशन अराइज हो जाएगी, डेफिसिट की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। और उसको आप कैसे फंड करते हो, आप लोन लेते हो। अब वो लोन क्या हो सकता है, इंटरनल लोन या एक्सटर्नल लोन। ठीक है, अब ये लोन वाली कहानी तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं डेफिसिट का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है। तो फिस्कल डेफिसिट, इसमें क्या, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जितना खर्चा हुआ गवर्नमेंट का वो तो हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। इसमें से आप क्या माइनस कर रहे हो, आप माइनस कर रहे हो रिसीट्स को, जो आपके साल में इनफ्लो हुआ है मनी का। वो कौन सी रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। देखिए एक तो होती है रेवेन्यू रिसीट्स और होती है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू मतलब जो कि बार बार इनकर होती है, जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए इंटरेस्ट इनकम हो गई, आपकी टैक्स हो गई, जो आप टैक्स करते हो, ये आपका रेवेन्यू है। ठीक है, अब कैपिटल रिसीट में एक रिसीट होती है डेट क्रिएटिंग और दूसरी होती है नॉन डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग ऐसी रिसीट्स होती हैं जिसको अगर आपने, जैसे मनी का इनफ्लो हुआ है तो आपके बैलेंस शीट में साथ साथ डेट भी क्रिएट हो जाएगा, मतलब आपको वो पैसे वापस लौटाने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि अमेरिका ने आपको 400 मिलियन डॉलर की कोई लोन दिया है। ठीक है, तो अब वो जो 400 मिलियन डॉलर का लोन है, तो फर्स्ट स्टैंस पे आप देखेंगे तो वो इनफ्लो हो गया ना मनी का, वो इनफ्लो अमेरिका से इंडिया में आया 400 मिलियन डॉलर का लोन, वो हो गया इनफ्लो। लेकिन अगर आप देख रहे हो जो ये इनफ्लो ऑफ मनी हुआ, ये साथ साथ क्या क्रिएट कर रही है, ये डेट क्रिएट कर रहा है। मतलब ये आपका डेट है, ये आपका लोन है और इसको आपको वापस भी तो चुकाओगे अमेरिका को। अमेरिका ने ये थोड़ी बोल दिया है कि ये लो जी 400 मिलियन डॉलर, इसको भूल जाना, आपको कभी वापस नहीं देना है। नहीं, इससे क्या है, एक आपका लोन क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे कोई भी इनफ्लो ऑफ मनी को हम यहाँ नहीं लेते हैं। और इनफ्लो जिससे हमारा कोई डेट क्रिएट नहीं होता है। मान लीजिए अमेरिका ने या किसी और कंट्री ने हमारे को कोई फाइनेंशियल एड या आर्थिक सहायता जिसको कहते हैं वो करी है, उसको कहते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, क्योंकि उसको उस पैसे को आपको वापस उस गवर्नमेंट को नहीं लौटाना है। वो आपकी सहायता के लिए दी गई है, किसी भी डेवलपमेंटल पर्पस के लिए दी गई है। उसके उपलक्ष्य में आपके यहाँ पे कोई लोन क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई डेट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ऐसे इनफ्लो ऑफ मनी को बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो उस कैपिटल रिसीट को हम फिस्कल डेफिसिट के कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया था टोटल एक्सपेंडिचर
जितना भी खर्चा हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को यहाँ प्लस करेंगे, वो आपका हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। उसमें से आप क्या घटाएंगे, रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन डेट कैपिटल क्रिएटिंग रिसीट्स, जो मैंने आपको समझा दिया, जो आपके डेट क्रिएट नहीं करती है, ऐसा पैसा जिसको आपको वापस नहीं लौटाना है। तो ऐसे हमारा निकलता है राजकोषीय घाटा, जिसको बोलते हैं हम फिस्कल डेफिसिट। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि रीजंस क्या है फिस्कल डेफिसिट होने की। ऐसा क्यों होता है कि गवर्नमेंट का खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है, या फिस्कल डेफिसिट वो क्यों मेंटेन नहीं कर पाती है फिस्कल डेफिसिट को। तो फर्स्ट रीज़न है इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा या खर्चा कर दिया है रोड्स बनाने में या फिर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी में, तो बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी क्रिएट किया, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया है। तो फर्स्ट रीज़न तो हमारा ये हो गया रिडक्शन इन रेवेन्यू रिसीट। जैसे रेवेन्यू रिसीट हमारे फॉर्मूले में हमने यूज़ करी थी ना, रेवेन्यू रिसीट्स आई नहीं रही है। मान लीजिए आपका टैक्स कलेक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अगर अब मान लीजिए पहले 600 करोड़ होता था, अब अगर घट के 200 करोड़ हो गया, तो आपका क्या हुआ है, ये आपकी रेवेन्यू रिसीट्स घट गई हैं पहले से। तो इससे क्या होगा, आपका जो फाइनल फिगर आएगा फिस्कल डेफिसिट का, उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर अपनी रिसीट्स घट गई हैं, मतलब इनफ्लो घट गया है, तो जो हमारा आउटफ्लो है उसको कौन कवर करेगा। एक तरफ आप आउटफ्लो करे जा रहे हो, बदले में कोई इनफ्लो है ही नहीं है, तो एंड में क्या होगा, आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू में जो आपने एक्सपेंडिचर किया है और रेवेन्यू रिसीट्स अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो भी उसका इम्पैक्ट आपके फाइनल फिगर जो कि फिस्कल डेफिसिट पे आएगा। तो ये बेसिक 3 रीज़न थे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट क्यों होता है। अगर आपकी रेवेन्यू रिसीट्स एकदम बरकरार है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अगर कंट्रोल में है, तो आपको कभी भी फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा, और होगा तो बहुत ही कंट्रोल्ड होगा, जो कि एक अच्छा साइन है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। चलिए, अब जब ये टॉपिक उठाई है तो एक चीज़ मैं आपसे पूछती हूँ, क्या फिस्कल डेफिसिट होना अच्छी बात है या बुरी बात है? हाई फिस्कल डेफिसिट होना कितनी अच्छी बात है और कितनी बुरी बात है, ये आप खुद सोचिए। कि अगर मान लीजिए मेरा फिस्कल डेफिसिट हाई है, क्या ये अच्छा साइन है कि गवर्नमेंट को इतना लोन लेना पड़ेगा कि उसका फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई हो चुका है? तो क्या ये गुड साइन है इकोनॉमी के लिए, ये बैड साइन है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक यहाँ पे बात बताती हूँ कि अगर फिस्कल डेफिसिट हाई है, इसका कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये कोई बहुत बुरी बात ही है। अगर आपका फिस्कल डेफिसिट हाई है और आपने जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो प्रोडक्टिव यूज़ के काम आ रहा है, या वो काफ़ी प्रोडक्टिव साबित हो रहा है, तो हाई फिस्कल डेफिसिट होना कोई भी गलत बात नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिव यूज़ हो रहा है, तो वो कभी ना कभी तो आपके लिए बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करेगा ना, तभी तो उसको हम प्रोडक्टिव कहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका फिस्कल डेफिसिट कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से है, और अगर वो ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो बहुत ही प्रोडक्टिव है, तो इट इज़ अ गुड साइन दैट यू हैव अ हाई फिस्कल डेफिसिट। तो हम ये ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते कि हाई फिस्कल डेफिसिट है तो ये बहुत बेकार चीज़ है या बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है इकोनॉमी को। नहीं, हमको देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा कैपिटल आउटफ्लो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ था। तो हम डिसाइड करेंगे जो हाई लेवल ऑफ डेफिसिट है वो एक अच्छा साइन है या बुरा साइन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट। So there are 2 components of fiscal deficit, one is income and दूसरा expenditure। इनकम में क्या हम कंसिडर करते हैं, टोटल इनकम जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट को 2 टाइप से रेवेन्यू होता है, एक तो टैक्सेस के फॉर्म में और नॉन टैक्स के फॉर्म में। टैक्सेस तो आपको पता ही है, जीएसटी हो गया, कस्टम हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डिविडेंड टैक्स हो गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट रिसीट, मतलब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी हुई है आपकी गवर्नमेंट ने और उस पर उसको इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। एक्सपेंडिचर में क्या आता है, इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ग्रांट्स फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन, इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये हो गए आपके कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा था ना, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। और ये टोटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितना भी टोटल खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, भले ही रेवेन्यू फॉर्म में कैपिटल फॉर्म में, वो गया टोटल एक्सपेंडिचर के अंडर। और यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, और नॉन डेट कैपिटल क्रिएटिंग रिसीट्स जिस पे हमको जिस पैसे को हमें वापस नहीं देना, वो होती है NDCCR। अब हम चलेंगे और है हाउ इज़ फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस। हम जो फिस्कल डेफिसिट क्रिएट कर लेते हैं उसको फाइनेंस कैसे करते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं। दो तरीके हैं, आप बोरो कर लो या फिर नई करेंसी प्रिंट कर लो। बोरो कहाँ से करोगे, इंटरनली करोगे, कमर्शियल बैंक से कर लोगे, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या डेटेड सिक्योरिटीज़, ठीक है। और अगर एक्सटर्नल सोर्स हो गए तो IMF, दूसरे देश की गवर्नमेंट हो गई। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, मतलब प्रिंट नई करेंसी प्रिंट कर रहे हो, फंड्स बोरो कर रहे हो RBI से अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटी। सो दिस इज़ हाउ हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। Government meets fiscal deficit by borrowing, so it can be said that the total borrowing requirements of government in a year is equal to the fiscal deficit of the year। मतलब गवर्नमेंट को जितना बोरो करना है, गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज़ इक्वल टू द फिस्कल डेफिसिट। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट से हमें यही तो पता चल रहा है कि कितना खर्चा जो ऐसा था, जो भी बचा है, जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, और उसी अमाउंट को तो हम जाके बोरो कर लेते हो। इसलिए फिस्कल डेफिसिट को गवर्नमेंट बोरोइंग के इक्वल माना जाता है। अब हम अपने कुछ पास्ट ट्रेंड्स देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड्स रहे हैं फिस्कल डेफिसिट के कुछ लास्ट 10 सालों में। तो यहाँ पे हमारा फिस्कल डेफिसिट हुआ ये वाली लाइन, तो देखिए 2009-10 में बहुत ज़्यादा था एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। क्यों, क्योंकि इस टाइम हमारी कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल रही थी। भाई ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे ना, सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस की वजह से जो अमेरिका में हुए थे, इसलिए मतलब दुनिया की हर कंट्री सफ़र कर रही थी, इसलिए यहाँ फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। ये देखिए फिर ये घट गया, फिर बढ़ रहा है, और फिर आप देखेंगे कुछ सालों से हमारी गवर्नमेंट कोशिश लगी हुई है कि ये घटे। इसका ट्रेंड क्या है, नीचे की तरफ जाता हुआ। तो आप एक बार इस ट्रेंड को देख लीजिएगा। क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड क्या था, या कुछ भी, आपको एग्जैक्ट फिगर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स से इट्स कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग, ये ट्रेंड होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप इट इज़ क्लियर कि क्या हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, और वो कैसे आपकी टोटल बोरोइंग के इक्वल होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। स्टे विथ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।